अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर, वो हमारा है उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है ना, उसमें वास्तुकला के विकास पर टिप्पणी करना है। यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वास्तुकला के विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि बुंदेलखंड जो हमारा वैसे तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन हम यहाँ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में अनेक राजाओं का शासनकाल आया और यहाँ पर कई वास्तुकला से संबंधित निर्माण कार्य किए गए, जिसमें महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य हुए उसमें से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो गुप्त काल के समय में निर्माण कार्य हुआ। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय में निर्माण कार्य हुआ। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। चंदेलों के समय में निर्माण हुआ। आपने देखा होगा चंदेल शासकों ने महोबा में बहुत ज़्यादा झीलों का निर्माण कराया। अनेक अनेक झीलें, जैसे राहिल सागर, कीर्ति सागर, विजय सागर, कई सारी झीलें बनवाई। मंदिर भी इन्होंने बनवाए हैं। कलिंजर में किला वगैरह भी निर्माण किया गया है। भव्य महल निर्माण किए गए हैं। नक्काशी वगैरह की गई है। तो जो गुप्तकालीन अगर बात करें तो गुप्तकालीन क्या है, जो हमारे जो बुंदेलखंड है वहाँ गुप्तकालीन क्या क्या बना है? गुप्तकालीन जो हमारा देवगढ़ है, ठीक है ना, देवगढ़ जो ललितपुर में पड़ता है, वहाँ पे दो मंदिर हैं गुप्तकालीन। एक मंदिर जो है वराह को समर्पित है। ठीक है, ये पहले बना हुआ है, ये पहले बनाया गया है। जो गुप्त काल के दौरान वराह मंदिर है वो पहले बनाया गया, और दूसरा विष्णु को समर्पित है। ये विष्णु का जो वराह अवतार वाला मंदिर है ये ज्यादा फेमस है, ये बाद में बना है। तो दो मंदिर हैं। यानी अगर बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र में गुप्तों ने क्या क्या निर्माण कार्य कराए, तो ललितपुर जो क्षेत्र है वहां पे देवगढ़ में दो मंदिर बने हुए हैं गुप्तकालीन। एक मंदिर वराह को समर्पित है और दूसरा विष्णु को समर्पित है। फिर अगर गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में क्या हुआ, तो गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में हुआ ये कि ललितपुर में दो मंदिर बनाए गए। यहाँ भी देखिए देवगढ़ के ललितपुर में गुप्तकालीन दो मंदिर हैं। यानी अगर गुप्त काल के दौरान अगर बात करें तो देवगढ़ में जो ललितपुर में पड़ता है, ललितपुर में देवगढ़ पड़ता है, वहां पे दो मंदिर हैं। और जो प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार, उनके भी ललितपुर में दो मंदिर हैं। ठीक है ना, उनके भी ललितपुर में दो मंदिर हैं। ललितपुर में, देवगढ़ में इन्होंने भी, यानी जो ललितपुर है वहां पे एक जगह है देवगढ़, वहां पे दो मंदिर गुप्तों ने भी बनवाए। एक वराह को समर्पित है और एक विष्णु को समर्पित है। उसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार शासकों ने भी दो मंदिर बनवाए, और दो मंदिर गुर्जर प्रतिहार शासकों ने ही भी बनाए। ये मंदिर में क्या करते हैं? पंचायतन शैली का निर्माण करते हैं, यानी पंचायतन शैली में मंदिरों का निर्माण करते हैं। और जो एक मंदिर है, गुर्जर प्रतिहारों ने जो मंदिर बनवाए हैं, तो दो मंदिर बनवाए हैं ललितपुर के देवगढ़ में। तो एक मंदिर है उसको कहते हैं कुरैया वीर का मंदिर। कुरैया वीर के मंदिर में जो जो गर्भगृह है ना, तो गर्भगृह में जो दीवार है उसकी दीवार पर मयूर पर विराजमान कार्तिकेय की मूर्ति भी बनाई गई है। यानी जो गुर्जर प्रतिहारों ने मंदिर बनाया है। फिर चंदेलों के समय में भी अनेक मंदिर बने हैं। चंदेलों के जो मंदिर बने हैं वो ग्रेनाइट से निर्मित है। और अगर बात करें, इन्होंने अनेक झीलों का निर्माण कराया है। ठीक है, अगर महोबा में जाएंगे तो बहुत सारी झीलें, भव्य महल, छतरियां निर्मित की है, उनमें बारीक नक्काशी और डिजाइन का निर्माण किया है। फिर इसी समय, यानी जो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में एक जगह है कलिंजर। कलिंजर में क्या है? कलिंजर में क्या बना हुआ है? नीलकंठ मंदिर है। जो नीलकंठ मंदिर है वो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है ना, नीले पत्थर, और इसी नीलकंठ मंदिर में नीले पत्थर का एक शिवलिंग बना हुआ है। 18 भुजाओं वाली एक विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है। तो कलिंजर में ये सारे निर्माण कार्य है। अब चलिए प्रश्न में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इस संदर्भ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वास्तुकला का विकास मुख्यतः दुर्ग और मंदिरों वास्तु के रूप में हुआ। यानी यह तो दुर्ग यानी किले बनाए गए या मंदिर बनाए गए। कार्ली एवं एरण दुर्ग का निर्माण ईसा की प्रथम सदी में अनुमानतः प्रारंभ हुआ था। यानी दो, एक कार्ली में एक एरण में दुर्ग का निर्माण हुआ है। और वो कब हुआ है? ईसा की प्रथम सदी में अनुमान लगाया जाता है। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये प्रसिद्ध स्थापत्य है जो बुंदेलखंड की है। ललितपुर जनपद में, ललितपुर जनपद के देवगढ़ में दो गुप्त युगीन मंदिर निर्माण कराया गया है। जो पहला मंदिर है, ठीक है, प्रथम मंदिर है, और ये दूसरा मंदिर है। जो पहला मंदिर है वराह को समर्पित है और दूसरा मंदिर विष्णु को समर्पित है। और दोनों में गंगा और यमुना को उसके गर्भगृह के प्रवेश पर दिखाया गया है। दूसरा मंदिर जो दशा, और ये जो है पहले पहले बनाया गया है, यानी इसका निर्माण दशावतार मंदिर से पहले किया गया है। और दूसरा मंदिर क्या है? दूसरा जो हमारा मंदिर है, ये देखो दूसरा मंदिर है, दूसरा मंदिर विष्णु को समर्पित है। और यह
विस्तृत जगती पर यानी बड़ी जगह पर बनाया गया है। ठीक है, गर्भगृह इसका वर्गाकार है, छत सपाट है, शिखर भी बनाया गया है। गर्भगृह के द्वार द्वार पर क्या है, गर्भगृह के द्वार पर उसमें जो हमारा वराह को समर्पित मंदिर था उसमें गंगा यमुना की को दर्शाया गया है। इसमें क्या है, प्रतिहार शासक जो है उनकी मिथुनाकृति कोई है, गण आदि का उत्कीर्ण किया गया। उसके साथ साथ गंगा और यमुना को भी प्रतिष्ठित किया गया है। विष्णु की मूर्ति बनाई गई है और ये नागर शैली में निर्मित मंदिर है जो गुप्तकालीन वास्तुकला की परिपक्वता को दर्शाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में अब आएंगे। गुर्जर प्रतिहार काल में अनेक स्थापत्य कार्य करवाए गए। ललितपुर में इन्होंने कुरैया वीर का मंदिर का निर्माण कराया है, जिसके पश्चिमी दीवार पर कहते हैं कि मयूर पर विराजमान कार्तिकेय की प्रतिमा निर्मित की गई है। पंचायतन शैली में इन्होंने मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया था। वैसे तो गुप्त काल में पंचायतन शैली का निर्माण हो गया था और उसके बाद पंचायतन शैली का निर्माण इसी तरह से चालू था, तो इसीलिए यहाँ पर भी कह सकते हैं कि पंचायतन शैली में मंदिर निर्मित होने लगे थे। ललितपुर के देवगढ़ में दो मंदिर प्रतिहार युगीन है। जिस तरह से गुप्त युगीन दो मंदिर हैं देवगढ़ में ललितपुर में, उसी प्रकार से प्रतिहार युगीन भी दो मंदिर हैं। गर्भगृह की दीवार पर देवी देवताओं की छवियों का अंकन किया गया है, अलंकृत किया गया है यानी सजाया गया। कलिंजर के दुर्ग का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। यह किला वास्तुकला का भव्य उदाहरण है। यानी कलिंजर दुर्ग का निर्माण किन्होंने कराया, चंदेल शासकों ने कराया। और कलिंजर में ही मुख्य आकर्षण क्या है, नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ मंदिर में 18 भुजाओं वाली एक विशालकाय प्रतिमा है। गर्भगृह में नीले पत्थर का शिवलिंग लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त क्या क्या है, कामदगिरी पर्वत, रानी महल, जैन मंदिर, 84 गुंबद, ये सारी चीजें प्रमुख है। तो कलिंजर जो है, कलिंजर में अगर बात करें, कलिंजर के दुर्ग का निर्माण चंदेल राजाओं यानी किसने किसने, गुप्तों ने, गुर्जर प्रतिहारों ने और चंदेलों ने यहाँ पे निर्माण कराया था। तो गुप्तों ने और गुर्जर प्रतिहारों ने देवगढ़ में, जो ललितपुर है देवगढ़ में, वहां पे मंदिरों का निर्माण कराया है। फिर चंदेलों ने कलिंजर में दुर्ग का निर्माण कराया है। ठीक है, वास्तुकला का भव्य उदाहरण है जो कलिंजर दुर्ग का निर्माण किया। इस किले के अंदर कई भवन बनाए गए हैं और मंदिर भी बनाए गए हैं। यानी चंदेलों ने जो कलिंजर का दुर्ग बनाया है उसमें कई भवन भी मंदिर बने हैं, महल बने हैं, छतरियां निर्मित हैं और मंदिर भी निर्मित है। यहाँ पर बारीक नक्काशी और डिजाइन बनाई गई है। चंदेल शासकों ने अनेक झीलें, मंदिर, दुर्ग का निर्माण कराया है। ठीक है, अनेक दुर्ग का निर्माण करा है, जिनमें राहिल सागर झील, सूर्य मंदिर, विजय सागर झील, कीर्ति सागर झील, ये सब कहाँ है, ये जो झीलें हैं ये महोबा में स्थित है। अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी झीलें, बहुत सारी, कम से कम महोबा में 12-13 झीलें हैं और बहुत बेहतरीन लगती हैं, बहुत अच्छी। तो ये राहिल सागर, सूर्य मंदिर और ये विजय सागर, ये सब, ये सारी ग्रेनाइट के पत्थरों से निर्मित है। और चंदेरी का ये देख चुके कि नीलकंठ जो कलिंजर मंदिर बनाया है, कलिंजर का किला बनाया है या दुर्ग बनाया है, उसमें नीलकंठ मंदिर है। ठीक है, नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ मंदिर में 18 भुजाओं वाली विशालकाय प्रतिमा है। ठीक है, और किसने, चंदेलों ने, परमारदि देव ने बनाया। नीले पत्थर का शिवलिंग बना हुआ है। उसके साथ साथ कामदगिरी पर्वत, रानी महल, जैन मंदिर, 84 गुंबद बने हुए। चंदेरी का बादल महल, मदरसा, शहजादी का रोजा भी इस्लामी वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी वहां पे बने हुए हैं। जिस प्रकार विभिन्न राजनीतिक उतार चढ़ाव के झंझावतों यानी उतार चढ़ाव के से गुजरते हुए शासकों द्वारा विभिन्न कलाओं की ऐसी अमूल्य कला निधियों का निर्माण कराया गया, वह उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण हैं। इसके लिए बुंदेलखंड, जो हमारा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, वो गुप्त राजाओं, प्रतिहार शासकों, चंदेल शासकों, कलचुरियों, बुंदेला शासकों के स्थापत्य कला के विकास का आभारी है।